इस देश में क्या है आखिर हिंदुओं का सम्मान। मतलब जिस हिंदू से कहा जाता है कि अपने संविधान की आप रचना करिए, अपने संविधान को आप अपने से ऊपर रखिए, अपने धर्म को नीचे रखिए संविधान के, वहां पर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं धर्म गया तेल लेने, हम तो मजहब पे जिंदा हैं। मतलब हिंदुस्तान के अंदर जहां पे 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहां पर यह संदेश पहलगांव के अंदर दिया आता है कि अपनी पैंट उतार बे, हमें चेक करना है तुम किस धर्म के हो। मतलब अब आपके प्राइवेट अंगों को देखकर यह जज किया जाएगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। ये बात उसके पति पत्नी से कह दी गई कि यार अब तू जाकर अपने मोदी से बता कि हम लोगों ने आप लोग के साथ क्या किया या तुम लोग के साथ क्या किया। इस देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बीमारी मजहब जो कि भारत के अंदर फैल रखा है। जब भी कोई कानून बने तो हमारा मजहब इसकी जिम्मेदारी या इसकी इजाजत नहीं देता। जब भी किसी तरह कानून पालन करो तो मजहब पहले आता है। क्या हिंदू जो चुपचाप से बैठकर अपने संविधान को ऊपर रखते हैं धर्म से, क्या वो सही है? क्या हिंदू धर्म का भी अपना मजहब होना चाहिए? हाँ दोस्तों, काफी सारे सवाल उस समय उठे जब पहलगांव के अंदर एक दर्दनाक नरसंहार किया गया। ये टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये इस बार देश के सेना के जवानों के बीच या फिर वहां के रहने वाले लोगों के बीच में नहीं था। ये सवाल था उन लोग के ऊपर जो कर्नाटका से आपके स्विट्जरलैंड या भारत के स्विट्जरलैंड को देखने आए। इससे प्रॉफिट किसको हुआ? इससे प्रॉफिट उन लोग को होता है टूरिज्म से जो वहां पर रहते हैं। मतलब वहां की ज्यादा सी पॉपुलेशन मुसलमान या फिर मुस्लिम है। आखिरकार क्यों जाए कोई कश्मीर पहलगांव, क्यों कश्मीर में कोई घूमने जाए जब इस तरह के आतंकवादी अटैक आए दिन कश्मीर के वैली में होते रहते हैं। 2019 के बाद डेडलीस्ट अटैक किया गया है पहलगांव में। यह बताता है कि पुलवामा के बाद यह डेडलीस्ट अटैक किया गया और उन पर किया गया इस बार जिनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो तो अपना कर्नाटका से आए हुए कपल घूम रहे थे कश्मीर के अंदर, पहलगांव के अंदर, और फिर एक महिला से कहा गया कि ऐसा करो, तुम मोदी से जाके बताओ कि हम कौन हैं। बोलते हुए शर्म आ रही है, गले में हिचकिचाहट हो रही है, मन में वो खौफनाक पल बार बार सबके दौड़ रहा है कि किस तरीके से उसके पति की पैंट उसी के सामने उतरवाई गई और उससे उसका मजहब पूछा गया, धर्म नहीं मजहब। इसीलिए जब ये बात बाकी हिंदू आउटफिट करते रहते हैं कि मुसलमानों का धर्म नहीं मजहब होता है, मुसलमान हमेशा सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं कि उनका धर्म या फिर उनका मजहब हमेशा ऊपर रहे। इस वीडियो से हमारा डिफेम करना नहीं है वो हिंदुस्तान के मुसलमान जो भारत में रहकर रोजी रोटी कमाते हैं, हिंदुस्तान के बारे में अच्छा कहते हैं, लेकिन जो भी इस कठोर किए गए नरसंहार को अपोज या फिर इसका विरोध नहीं करता है, हम मानेंगे कि वो एक तरीके से अपने मजहब को ऊपर रखता है। कई सारे स्कॉलर्स, कई सारे उन लोग के मन में ये बात कही जा रही है कि यार ये काम तो पाकिस्तान ने किया है लेकिन इसका मुसलमानों से कोई संबंध नहीं। आखिरकार कुरान किसने लिखा? आखिरकार इन लोगों के मन में डाला किसने कि पहलगांव के अंदर घुसकर जात पूछकर हिंदू या मुसलमान, ना इसमें कोई दलित, ना इसमें कोई पिछड़ा, ना इसमें कोई अगड़ा, सिर्फ 3 धर्म, हिंदू मुसलमान सिख। कौन हो तुम? अगर तुम हिंदू पाए गए तो तुम्हारी मौत यहां पर कर देंगे, मुसलमान हुए तो तुमको बख्श देंगे, किसी और मुसलमान को पकड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे देश में हमको कई सालों से कुछ लेफ्ट विंग आउटफिट्स चूतिया बनाते आ रहे हैं कि यार जब देखो तब हमको ही बेवकूफ बनाया जाता है, क्यों हम ही सहें? आपसे सवाल है, पहलगांव के अंदर जो हुआ उसको देखने के बाद अगर आपका खून नहीं खौलता है तो शायद आपका खून जो है ना वो जम चुका है और आपको जल्दी हार्ट अटैक आ सकता है। आज उन लोग के साथ हुआ, कल आपके साथ ये चीज होगी। आपके घर में पूछा जाएगा, घुसा जाएगा, आपका मजहब पूछा जाएगा। मुसलमान में कन्वर्टेड हो तो ठीक है, और हिंदू हुए तो आपको इसी तरीके से
धड़ धड़, और आप ऊपर निकल जाएंगे। That's unbelievable यार। मतलब पाकिस्तान ने जो किया है इस बार वो कहीं से भी कंडेम नहीं है। आई अर्ज टू द आर्मी कि इस बार इस तरीके का रिटेलिएट करो इनके मुंह पर कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें कि कोई आया था, कोई बाप ऐसा आया था कि जब हमारे घर में घुसकर हमारी कपड़े का नाड़ा खोलकर चेक किया कि कौन धर्म का है, उसके बाद मौत किया। याद रखिएगा आप लोग।